राधे राधे सज्जनों, प्यारे मानस प्रेमी भक्तगण, सहयोगीगण तथा श्रोतागण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सब लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे। जय श्री सीताराम। आज भगवान की कथा है, भगवान की लीला ये है कि हनुमान जी को अशोक वाटिका प्रवेश और सीता को रावण भय दिखलाना। रावण सीता को भय दिखलाता है, आज वही कहानी है। तो हनुमान जी किस प्रकार अशोक वाटिका पहुँचे, कहाँ रहे, कैसे क्या हुआ, वही कहानी है। तो आइए सब लोग, सभी सज्जन व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, यानी कि विचरण करते हुए भगवान की लीला का वर्णन करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान गणेश जी का वंदना कर लेना चाहिए। तो आए सब लोग मिल करके गणेश जी की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थोमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए मानस की ओर चलते हुए कि तारु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करो का भाई तेहि अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं? सीता जी का दुख देखा नहीं जाता, इनका दुख कैसे दूर करूं? उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के रावण सज धज कर वहां आया कि बहुविधि खलसी तहि समुझावा सामोदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। सज्जनों, उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊ पन मोरा एक बार बिलो कुमा में ओरा त्रन धरि ओट कहत बैदेही
सुमिर अवधिपति परम स्नेही। सज्जनों, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। मंदोदरी से कहता है रावण कि मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट यानी आड़ पर्दा करके कहने लगी कि सुनु दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। असमन समूझी कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सज्जनों, हे दसमुख, तुम जुगनू के प्रकाश से जैसे हो। तो कहती हैं, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी यानी कमल खिल नहीं सकता। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम लीलाज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आई कि आप ही सुन खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला। क्या कहता है? सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही तसापादी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। कहता है, सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण यानी तलवार से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा मूर्ख कहता है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठ यस प्रवान पन मोरा। सज्जनों, सीता ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु
मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरो मम दुख भार। सज्जनों, सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार से रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। कि सुनत बचन पुनि मारनि धावा मैं तनया कही नीत बुझावा। कहे सी सकल निस चरण बोलाई सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। सज्जनों, सीता के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की बेटी यानी मंदोदरी की पत्नी, रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। कि माँ से दिवस महू कहा न माना तो मैं मारा भी काढ़ी कृपाना। सज्जनों, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकालकर मैं मार डालूंगा। कि भावन गयौ 10 कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीतहि त्रास दिखावहीं धरहि रूप महुमंद। सज्जनों, ऐसा कहकर रावण घर चला गया। वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। उसमें से एक राक्षसी और थी, त्रिजटा। वो क्या कह रही है? कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबन बोली सुनायसी सपना सीता ही सेई करहु हित अपना। वो राम भक्त थी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो राक्षसी उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक यानी ज्ञानवान थी। उसने सबको बुलाकर राक्षसियों को अपना रात का देखा हुआ स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। बताती है कि सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी खरियारूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और कहती है कि स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, सारी राक्षसों की सेना मार डाली। रावण तो नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी सो
नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। सज्जनों, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार फिर रही है। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। यह सपना मैं कहाऊँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। सज्जनों, कहते हैं मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी कि जहाँ तहाँ गई सकल तबो सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। सज्जनों, तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तो सज्जनों, आज की कथा अब यहीं पर विराम चाहती है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहले थोड़ा हरिचिंतन कर लेते हैं। आइए सब लोग थोड़ा सा हरिचिंतन कर लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सज्जनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। इसी तरीके प्यारे मानस प्रेमी आध्यात्मिक व्यक्ति सहयोग करते रहिए। हम नया नया कहानी के माध्यम से ये वीडियो भेजता रहेंगे। धन्यवाद।